हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की संस्कृत की किताब शेमोशी का सेकंड चैप्टर स्वर का कहा। स्वर का कहा माने होता है सोने का कौवा। स्वर माने सोना और का कहा माने कौवा। तो बच्चों, पहले हम सुन लेते हैं ये कहानी कि इस कहानी में क्या बताया गया है, ताकि जो ये चैप्टर है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। तो प्राचीन समय की बात है, बहुत पहले की बात है ये। एक गांव था और उस गांव में एक बुज़ुर्ग महिला रहती थी, वृद्ध महिला रहती थी। ये काफ़ी गरीब थी। इनकी एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी, विनम्र थी, बहुत पोलाइट थी। तो एक बार क्या होता है, ये जो बुज़ुर्ग महिला होती हैं, वृद्ध महिला होती हैं, अपनी बेटी को कुछ चावल देती हैं प्लेट में और कहती हैं इसको सूरज की रोशनी में, सूरज की धूप में रख दो और ऐसा करना जो पक्षी आएंगे उससे इसकी रक्षा करना, मतलब पक्षी हैं वो इसको खा ना जाएं। अब बेटी क्या करती है, जो चावल होते हैं उसको सूरज की धूप में रखती है और वहाँ बैठ जाती है ताकि जो पक्षी हैं वो चावल ना खा जाएं। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद एक कौवा आता है जो कि बहुत अनोखा था। अनोखा क्यों था? क्योंकि उसके सोने के पंख थे और चांदी की चोंच थी। तो जो बालिका होती है जब उसको देखती है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है। तो जो कौवा होता है वो क्या करता है, चावल खाने लगता है और हंसने लगता है। अब जो बालिका होती है वो रोने लगती है और जो कौवा था उससे प्रार्थना करती है कि चावल मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। सोने के पंख वाला जो कौवा होता है वो कहता है तुम दुखी मत हो, ऐसा करना सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है ना उसके पीछे आ जाना। मैं तुमको चावलों का मूल्य दे दूंगा, जितने चावल मैंने खाए हैं उसके मैं पैसे दे दूंगा तुमको। तो जो बच्ची होती है, बालिका होती है, वो बहुत प्रसन्न हो जाती है, उसको नींद भी नहीं आती। तो सूरज निकलने से पहले वो क्या करती है, जो पीपल का वृक्ष था उसके पीछे पहुंच जाती है। अब वृक्ष के ऊपर जब वो देखती है, पेड़ के ऊपर जब वो देखती है तो बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, सोने का महल था। अब जो कौवा था जब सोकर जागता है, वहाँ पर जो खिड़की होती है सोने की उससे बाहर झांक कर देखता है तो वो उस बालिका को देखता है। तो वो उससे कहता है, अरे बालिका तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, एक सीढ़ी है उसको उतारता हूँ नीचे, तुम क्या करना उस पर आ जाना चढ़ के। अब तुम ये बताओ कि जो मैं सीढ़ी उतारूँगा, जो मैं सीढ़ी लगाऊँगा पेड़ पे, वो चांदी की हो या तांबे की हो या सोने की हो, कौन सी उतारूँ मैं, कौन सी लगाऊँ सीढ़ी? तो लड़की होती है वो कहती है, भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता तो बहुत गरीब हैं, तो मुझे ऐसा करो तांबे की सीढ़ी हो वो दे दो, मैं उस पर ही चढ़ के आ जाऊँगी। किंतु जो कौवा होता है वो क्या करता है, सोने की जो सीढ़ी होती है वो लगा देता है। तो जो बालिका होती है वो क्या करती है, सोने की सीढ़ी से महल में पहुंच जाती है। फिर जब वो महल में जाती है, वहाँ पर तरह तरह के रंगों से सजी हुई वस्तुओं को देखती है तो उसको बहुत अधिक आश्चर्य होता है। वो बहुत थकी हुई थी। जब कौवा उसको थका हुआ देखता है तो वो कहता है, ऐसा है तुम पहले भोजन कर लो। अब तुम ये बताओ तुम कौन सी थाली लोगी भोजन के लिए, सोने की थाली लोगी, चांदी की थाली या तांबे की थाली? तो जो बालिका होती है वो कहती है, मैं तो बहुत अधिक गरीब हूँ, तुम मुझे तांबे की थाली में ही भोजन दे दो। तो जो बालिका होती है बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है जब कौवा क्या करता है, उसके लिए सोने की थाली में भोजन लेकर आता है। तो इससे पहले उसने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। तो जो कौवा होता है वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो, लेकिन तुम्हारी जो माताजी हैं वो अकेली हैं, तो तुम्हें अपने घर शीघ्र ही जाना चाहिए, तुम अपने घर जल्दी से चली जाओ। फिर ऐसा कहने के बाद वो क्या करता है, कमरे में जाता है और 3 संदूक लेके आता है। तो जो बालिका होती है उससे कहता है कि तुम्हारी जो इच्छा हो इसमें से वो संदूक ले लो। तो जो बालिका होती है वो क्या करती है, सबसे जो छोटा संदूक होता है वो लेती है और कहती है, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य, तो मेरे जो चावल थे उसकी कीमत इतनी ही है। घर आकर जब वो संदूक खोलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जो ये संदूक था उसके अंदर क्या थे, बहुत ही कीमती हीरे थे। हीरों को देखकर वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जो हीरे होते हैं, डायमंड्स होते हैं, बहुत अधिक महंगे होते हैं, कीमती होते हैं। तो जो ये बालिका थी उसकी जो गरीबी होती है वो दूर हो जाती है, वो बहुत अधिक धनी बन जाती है। उसी गांव में एक दूसरी स्त्री थी, वृद्ध महिला थी, जो कि बहुत अधिक लालची थी। तो इसकी भी एक बेटी थी।
तो जब वो ये देखती है कि एक सोने के पंख वाले कौवे ने इसको इतना अधिक धनवान बना दिया तो उसको भी लालच आ जाता है। अब वो सोने के पंख वाले कौवे का रहस्य जो होता है वो जान जाती है कि वो उसने कैसे उसको इतना अधिक धनवान बनाया। तो वो भी अपनी बेटी से कहती है कि जो चावल है इसको सूरज की जो धूप है उसमें रखो और जो पक्षी हैं उनसे इनकी रक्षा करना। फिर जो सोने के पंख वाला कौवा होता है वैसे ही आता है और जब वो चावल खाता है तो जो बच्ची होती है वो गुस्सा करती है उसके ऊपर। तो वो क्या कहता है उससे वैसे ही कहता है जैसे कि उससे कहा था कि जो पीपल का वृक्ष है उसके पीछे आ जाना। तो क्या होता है अगले दिन सूर्योदय से पहले वो पीपल के वृक्ष के पीछे पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर उसकी निंदा करते हुए कहती है, ए नीच कौवे मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। तो जो कौवा होता है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो सीढ़ी है उसको उतारता हूँ। तो बताओ तुम सोने की जो सीढ़ी है उससे आओगे या चांदी की या तांबे की, कौन सी मैं सीढ़ी है तुम्हारे लिए लगाऊं। जो घमंडी बालिका थी उससे कहती है मैं सोने की सीढ़ी से आऊँगी। किंतु जो कौवा होता है वो क्या करता है सोने की जगह उसको तांबे की जो सीढ़ी होती है वो लगा देता है वहाँ पर। फिर जो खाना होता है उसको किस में देता है, ताम्र पात्र में देता है। जो तांबे का बर्तन होता है उसमें उसको खाना देता है क्योंकि वो लालची थी, उसने सोने का मांगा लेकिन उसने उसको तांबे का जो थाली थी, तांबे का बर्तन था उसमें उसको खाना दिया। फिर लौटते समय जो कौवा होता है वो कमरे के अंदर से वैसे ही 3 पेटियां लेकर आता है, 3 बॉक्सेस लेकर आता है। तो जो लालची लड़की थी वो क्या करती है सबसे बड़ी जो पेटी होती है वो ले लेती है। फिर वो घर आती है बहुत ही उत्सुकता के साथ उस पेटी को खोलती है, उस बॉक्स को खोलती है क्योंकि उसको लग रहा था कि इतनी छोटी पेटी थी तो इसमें इतने सारे हीरे निकले, इसमें तो बहुत सारे निकलने चाहिए। लेकिन जब वो पेटी को खोलती है, बॉक्स को खोलती है तो उसमें काला सांप निकलता है। तो इस तरह से जो लालची लड़की थी उसको लालच का फल मिल जाता है। इसके बाद वो लालच को त्याग देती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो गई और इस कहानी में यही बताया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो आप इस कहानी को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।